हाय हेलो। आज के वीडियो में करेंगे बाल विकास के टॉप 100 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी सीटेट परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बाल विकास का संबंध किससे है। ये आपका हो जाएगा व्यवहार में क्रमिक परिवर्तन, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। आपका फर्स्ट का हो जाएगा पार्ट नंबर सी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया से होता है। ये आपका हो जाएगा अनुकूलन प्रक्रिया से, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपका हो जाएगा बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका संवेदी गत्यात्मक अवस्था की आयु क्या होती है। ये आपका हो जाएगा 0 से 2 वर्ष, पार्ट नंबर ई हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या होती है। ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी आत्म केंद्रितता, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या कर सकता है। ये आपका हो जाएगा तार्किक सोच, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है। ये आपका हो जाएगा 11 वर्ष से ऊपर, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है। ये आपका हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। ये आपका हो जाएगा गार्डनर ने, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका इसके फोल्डिंग का संबंध किससे है। ये आपका हो जाएगा सहायता प्रदान करना, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है। ये आपका हो जाएगा बिने, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। ये आपका हो जाएगा मार्गदर्शक, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका अधिगम का अर्थ है। ये आपका हो जाएगा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका सीखने को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी प्रेरणा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका निम्न में से कौन सा प्रेरणा का प्रकार है। ये आपका हो जाएगा आंतरिक और बाह्य, आपके दोनों होते हैं। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी दोनों। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका थर्नडाइक का कौन सा नियम प्रमुख है। ये आपका हो जाएगा अभ्यास का नियम, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका स्किनर की सिद्धांत से जुड़े हैं। ये आपका हो जाएगा व्यवहारवादी, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। 16 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी व्यवहारवादी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका सकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है। ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी पुरस्कार देना। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका सीखने में भूलों की भूमिका क्या होती है। ये आपका हो जाएगा सीखने में सहायता करना, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ये आपका हो जाएगा सभी को समान शिक्षा देना, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से आपका विशेष आवश्यकता का वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में पढ़ाना कहलाता है। ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी समावेशी शिक्षा, सभी को समान शिक्षा देना।
देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से आपका अधिगम अक्षमता का उदाहरण कौन सा है? ये आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन डिसलेक्सिया संबंधित है, ये आपका हो जाएगा पठन से, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 से आपका बुद्ध का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी, स्पीयरमैन ने। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 से आपका गिलफोर्ड का बुद्ध मॉडल कितने आयामों पर आधारित है? ये आपका हो जाएगा 3 आयामों पर, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 से आपका भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? ये आपका हो जाएगा भावना से, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से आपका सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है? ये आपका हो जाएगा समाज में समायोजन, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 से आपका नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ये आपका हो जाएगा कोहलबर्ग ने, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 से आपका कोहलबर्ग का नैतिक विकास कितने स्तरों में है? ये आपका हो जाएगा 3 स्तरों में, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 से आपका खेल का महत्व किस विकास में अधिक होता है? ये आपका हो जाएगा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, पार्ट नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी में। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 से आपका भाषा विकास सबसे पहले किस रूप में होता है? ये आपका हो जाएगा श्रवण कौशल में, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 से आपका बालक की पहली पाठशाला कौन सी होती है? ये आपका हो जाएगा परिवार, फैमिली, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 से आपका वंशानुक्रम का प्रभाव किस पर पड़ता है? ये आपका हो जाएगा बुद्धि, ऊंचाई, रंग तीनों पे पड़ता है, पार्ट नंबर डी हो जाएगा सभी पर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 से आपका वातावरण का प्रभाव किस पर अधिक पड़ता है? ये आपका हो जाएगा व्यवहार, आदत, व्यक्तित्व, पार्ट नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 से आपका व्यक्तित्व का सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत किसका है? ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए, फ्रायड का। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 से आपका फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 से आपका ईड का संबंध किससे है? ये आपका हो जाएगा इच्छाओं से, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 से आपका अहम मान्य होता है ईगो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपका हो जाएगा वास्तविकता पे, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 से आपका सीखने में रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये आपका हो जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षण, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 से आपका बालक सबसे अधिक किससे सीखता है? ये आपका हो जाएगा करके, ठीक है, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 से आपका रचनात्मक का संबंध किससे है? ये आपका हो जाएगा काल्पनिक शक्ति से, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 से आपका बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी, गार्डनर ने, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42।
क्वेश्चन नंबर 42 से आपका गार्डनर ने कितनी बुद्धियां बताई हैं, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी 8। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी सुधार करना। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का अर्थ क्या है, ये आपका हो जाएगा निरंतर मूल्यांकन, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 से आपका सीखने में प्रेरणा का स्रोत क्या हो सकता है, ये आपका हो जाएगा पुरस्कार, प्रशंसा, सफलता, पार्ट नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 से आपका शिक्षक को कक्षा में कैसा वातावरण बनाना चाहिए, ये आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका बालक की जिज्ञासा किस विकास से संबंधित है, ये आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास से, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 से आपका सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है, ये आपका हो जाएगा अनुभव आधारित, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 से आपका शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है, ये आपका हो जाएगा सर्वगीण विकास, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 से आपका सीटेट परीक्षा में बाल विकास का उद्देश्य क्या है, ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी बच्चे को समझने की क्षमता, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका बाल विकास में वृद्धि का अर्थ क्या होता है, ये आपका हो जाएगा मात्रात्मक परिवर्तन, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 है आपका विकास किससे संबंधित है, ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी गुणात्मक परिवर्तन से। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, ये आपका हो जाएगा क्रमिक प्रक्रिया, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका बालक के मानसिक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, पार्ट नंबर सी वातावरण से। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका अधिगम का अर्थ है, ये आपका हो जाएगा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका अल्पकालिक स्मृति कितनी देर तक रहती है, कुछ सेकंड तक, पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका दीर्घकालिक स्मृति होती है, ये आपका हो जाएगा स्थायी, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 है आपका भूलने का सिद्धांत किसने दिया है, ये आपका हो जाएगा एबिंग हाउस ने, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 है आपका अधिगम वक्र। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका अधिगम वक्र दर्शाता है, ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी प्रगति का, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका सीखने में थकान का प्रभाव होता है, ये आपका हो जाएगा नकारात्मक, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका क्वेश्चन नंबर 61 है आपका स्थानांतरण का अर्थ है, ये आपका हो जाएगा एक सीख का दूसरी स्थिति में प्रयोग, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है, ये आपका हो जाएगा सीखने में सहायता, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका नकारात्मक स्थानांतरण कब होता है, ये आपका हो जाएगा सीखने में बाधा है, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका
गेस्टाल्ट सिद्धांत किस पर बल देता है? ये आपका हो जाएगा संपूर्णता पे। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, अंतर्दृष्ट सिद्धांत किसने दिया है? ये आपका हो जाएगा कोहलर ने। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, पावलोव किस सिद्धांत से जुड़े हैं? ये आपका हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन से। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? ये आपका हो जाएगा स्किनर ने। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, दंड का प्रभाव सीखने पर कैसा होता है? यह आपका होगा अस्थायी। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 है आपका। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, प्रशंसा किस प्रकार का पुनर्बलन है? यह आपका हो जाएगा सकारात्मक। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, सीखने के लिए सबसे आवश्यक है? यह आपका हो जाएगा रुचि। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, आत्मधारणा का विकास किससे होता है? यह आपका हो जाएगा अनुभव से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 का आपका हो जाएगा सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, भावनात्मक बुद्धि का संबंध है? यह आपका हो जाएगा भावनाओं को समझने से। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, कमजोर विद्यार्थी के लिए शिक्षक को होना चाहिए? यह आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी, अतिरिक्त सहायता देना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, प्रतिभाशाली बालक की पहचान होती है? यह आपका हो जाएगा उच्च IQ। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, मंद बुद्धि का बालक का IQ होता है? यह आपका हो जाएगा 70 से कम होता है। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, ADHD संबंधित है? यह आपका हो जाएगा ध्यान की कमी से। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, ऑटिज्म प्रभावित करता है? यह आपका हो जाएगा सामाजिक व्यवहार को। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, समावेशी शिक्षा का अर्थ है? यह आपका हो जाएगा सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, ICT का प्रयोग शिक्षण को बनाता है? यह आपका हो जाएगा रोचक। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, बहुसंवेदी शिक्षण का अर्थ है? यह आपका हो जाएगा कई इंद्रियों का प्रयोग। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81। कक्षा में विविधता का अर्थ है? यह आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी, भिन्न पृष्ठभूमि। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, नैतिक विकास प्रभावित होता है? यह आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी, परिवार, समाज और विद्यालय पे। पार्ट नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी पे। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, सर्वोत्तम अनुशासन है? यह आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी, आत्म अनुशासन से। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 आपका, लोकतांत्रिक कक्षा होती है? यह आपका हो जाएगा सहयोगात्मक। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, सीखने की गति निर्भर करती है? यह आपका हो जाएगा रुचि, क्षमता, प्रेरणा पे। पार्ट नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी पे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 आपका, मूल्यांकन का उद्देश्य है? यह आपका हो जाएगा अंक, तुलना, सुधार। पार्ट नंबर डी है आपका दंड। यह आपका हो जाएगा
सुधार करना। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 है आपका। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। ये आपका हो जाएगा सीखने के दौरान। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, संक्षेपण का अर्थ है। ये आपका हो जाएगा व्यापक प्रयोग। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 आपका, अभ्यास का नियम किसने दिया है। ये आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, खेल सीखने में होता है। ये आपका हो जाएगा सहायता करता है। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, भाषा विकास सबसे अधिक होता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी संवाद में। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी सोच विकसित करना। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, रचनात्मक सोच बढ़ती है। ये आपका हो जाएगा स्वतंत्र अभिव्यक्ति से। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, सहपाठी समूह का प्रभाव होता है। ये आपका हो जाएगा प्रभावशाली। अब क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक को चाहिए। ये आपका हो जाएगा बच्चे को समझना। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, जिज्ञासा दर्शाती है। ये आपका हो जाएगा सीखने की इच्छा। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 है आपका, आत्म प्रेरणा का अर्थ है। ये आपका हो जाएगा स्वयं सीखने की इच्छा करना। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपका हो जाएगा आत्मसम्मान प्रभावित होता है। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार है। ये आपका हो जाएगा बालक। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100, आपका लास्ट क्वेश्चन है, सीटेट बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी बच्चे को समझना। ये आपके हो गए सीटेट के टॉप 100 क्वेश्चन।